श्री अमित शाह जी। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महान पुनोराज दाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहाँ पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनोराधाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर जब आए हैं तब इसी पुनोराधाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के सभी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहाँ आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया। मिथिलांचल के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी की जन्म। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन। यहाँ सालों पहले रामायण काल में
के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद दिया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाएगा, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहाँ पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाए। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंच पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार कर रही है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ था, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंच पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाए। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने स्वीकार किया। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडल मां सीता की जन्मभूमि पर हुआ। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा मिला। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया जगह जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार। आज मैं यहाँ आया हूं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। ये मिथिला सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते, बम
पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर और एक कांग्रेस पार्टी लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले में, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, यहाँ पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव में मैं यहाँ आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े कि SIR होना चाहिए या नहीं। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने SIR करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बताना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ, नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है, 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है, 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है, मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मिती एवं सहरसा प्रबंधन खेत परिवर्तन हो रहा है, रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है, 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है, और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी बना कर देखा। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दिए, पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है, मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टर भूमि उससे सिंचाई होगी, सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक। आज शांति का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बात कहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से मंदिर का घुसपैठियों को निकालना